बिहार में जो दलितों पे हत्याएं हो रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके खिलाफ दरभंगा में खासकर आए दिनों इस महीने में बहुत सारा जो है उत्पीड़न किया गया है, जिसको लेकर हमने एक आगाज किया था। सबका मिशन एक ही है, बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाना। और बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अलग अलग जो डफली बजाते हैं वो हम लोग चाहते हैं कि एकजुट होकर एक मंच पर हम लोग आवे, ताकि हम लोग का ताकत बना रहे। जब 10% स्वर्ण समाज को EWS दिया गया तो पिछड़ों को भी जो 50% से ज़्यादा है उनको मिल जाना चाहिए। पूरे बिहार, पूरे देश में दलित आदिवासी की कम से कम 20 से 30% जनसंख्या है, उसको 30% आरक्षण 100% लागू करना। हाँ, लागू कर दीजिए 100%। हमारे आरक्षण, हमारे SC/ST एक्ट के खिलाफ अगर कोई भी जाति, वर्ग और धर्म चोट करेगा तो वो आंडव हो, पांडव हो, उसको कहीं भी तांडव करने नहीं देंगे। सभी जाति के लोग, सिर्फ दलित समाज नहीं, सभी जाति का बाबा साहब का देन है और माता सावित्रीबाई फुले का देन है। महिला का जो असर आप दिख रहा है वो कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले का है और बाबा साहब का ही देन है। अभी दरभंगा में मौजूद हुआ। दरभंगा में दलित एकता मंच के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया जिसका नेतृत्व गुरुजी कर रहे थे। बात कराते हैं कि आखिर मुद्दा इस बैठक का क्या था, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? ठीक है। आपके चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आप बिहार के कोने कोने में जाकर अपने समाज का जो है आवाज़ बुलंद करते हैं। और आपके जितने भी चैनल देखने वाले हैं उन सभी से मेरा एक अनुरोध विनती है कि भाई को भी जो चैनल है सबको सब्सक्राइब करें। क्या बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आज हमारे दलित चेतना मंच जो संगठन मिथिलांचल में चलता है उसका 8वां स्थापना दिवस था, और उस पे बिहार में जो दलितों पे हत्याएं हो रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके खिलाफ दरभंगा में खासकर आए दिनों इस महीने में बहुत सारा जो है उत्पीड़न किया गया है, जिसको लेकर हमने एक आगाज किया था। लेकिन आप देख ही सकते हैं दलित समाज कितना जागरूक है, वो तो देखने से पता चल ही गया है। जिस समाज के लिए हम दिन रात एक करते हैं, दिन रात मदद करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उस समाज से हमारा भी उपेक्षा रहता है। लेकिन आज हमें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समाज के लिए मैं काम करता हूँ वो समाज कमज़ोर नहीं है, मजबूर है, पर उस समाज को मजबूती जो है देने की ज़रूरत है। अब मेरा काम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और काम का कारवा भी बढ़ता जा रहा है। आज हम जो है बिहार में दलितों पे जो हत्या होती है उस पे आए दिन जो बिहार में आवाज़ बुलंद करते हैं। अमर आज़ाद जो है छात्र नेता पूरे बिहार के हैं, वो बिहार में आवाज़ बुलंद करते हैं। भाई आदित्य पासवान जो है बिहार में जो जा कर आवाज़ बुलंद करते हैं। आलोक पासवान जी आवाज़ बुलंद करते हैं, चंदन पासवान जी आवाज़ बुलंद करते हैं, मैडम जयमाला जी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो मैं जिन लोगों के दम पे प्रदेश से वो लोग जो है हमको सहयोग समर्थन करते हैं, मजबूती देते हैं, तब जाकर आज हम जिला में कोई भी किसी भी प्रशासन के सामने, किसी भी लोग के सामने मतलब निर्भीक होकर और एकदम साहसी कदम उठाते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लोगों की मदद करते रहते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आए थे? आज तो विभिन्न प्रखंड से भी लोग आए थे और विभिन्न जिला से भी आए थे। बख्तियारपुर से आए थे, नालंदा से आए थे, पटना से आए थे, जहानाबाद से आए थे, मधुबनी से आए थे, मुजफ्फरपुर से आए थे, समस्तीपुर से आए थे। लगभग जिला के लोग यहाँ भी मौजूद थे। अभी झारखंड से आए हुए हैं हमारे ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन पासवान जी, देवघर से हैं, झारखंड से आए हुए हैं। इंजीनियर हेमंत पासवान जी गया से आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। चूँकि लोगों में एक है कि हम जिस काम को कर रहे हैं, चाहे कोई भी संगठन हो, सबका मिशन एक ही है, बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाना। और बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अलग अलग जो डफली बजाते हैं वो हम लोग चाहते हैं कि एकजुट होकर एक मंच पर हम लोग आवे, ताकि हम लोग का ताकत बना रहे। वैसे हम लोग सभी लोग एक मंच पर ही हैं और एक ताकत ही हैं। हम लोग देखते हैं आगे का रणनीति क्या होगा? आगे का रणनीति यही होगा कि हम लोग मेहनत करेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे, पंचायत तक जाएंगे, शहर में जाएंगे और उसके बाद दूर दराज में लोगों को जा कर जागरूक करने का काम करेंगे। क्योंकि एक चीज़ हमने देखा है, जो शिक्षित समाज होता है वो तुरंत अपने आप को जो है
मान लेता है और उसके बाद बाबा साहब को भी मानता है, मान सम्मान करता है और बाबा साहब के विचार को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। तो सबसे जरूरी चीज़ जो मैंने देखा है वो शिक्षा ही देखा है। और आपके चैनल से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कैमरा में देखो, कि जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, उन लोग को मैं एक कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हिंदुत्व की बात करते हैं तो हर जगह मंदिर खोले हुए हैं, तो एक गुरुकुल खोलवा कर दिखा दीजिए। मैं मान लूंगा कि ओरिजिनल हिंदूवादी हैं आप लोग। एक गुरुकुल जो है पूरे बिहार में, भारत में, मैं बहुत जगह का भारत में हो चाहे न हो, मैं बिहार की बात करता हूँ। बिहार में हर जगह मंदिर है पर एक गुरुकुल नहीं है। हर जगह देखिएगा मस्जिद है मुस्लिम धर्म में, लेकिन हर जगह मदरसा है। तो मेरी कोशिश है कि मेरा जो दलित समाज का हो, हर गांव में, हर पंचायत में, हर कस्बे में हमारा एक अपना लाइब्रेरी हो जो बुद्ध के विचारों को, अंबेडकर के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को फैलाने का काम करे, ज्योतिबा फुले के विचारों को फैलाने का काम करेगा। मेरा जो दलित चेतना मंच का जो मेन उद्देश्य है कि गांव-गांव तक, दूर दूर तक जो है लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाएगा और उसमें अपने समाज के बच्चों को ये जो है बहुजन महापुरुषों का जो है उसमें विचारधारा को फैलाया जाएगा। बस मेरा मेन थीम यही है और हम इसी के लिए समाज सेवा करते रहेंगे। जितना भी कोशिश है मैं करते रहता हूँ और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, आइए, अमर आजाद जी आए हैं पटना से चलकर और दरभंगा आए हैं, क्या कारण और किस लिए आए थे? कि यहाँ दलित चेतना मंच के द्वारा आयोजित आज दलित मुद्दों पर सम्मेलन था और जिस तरह से दरभंगा सहित मिथिलांचल में दलितों पर आप देखे होंगे कि किस तरह से एक पूरे दलित परिवार को पूरे घर पर उजाड़ दिया गया, उसको मारा गया, कि उसका घर तोड़ दिया गया। बहुत बड़ा मधुबनी में, चाहे पूर्णिया हो, ये जितना क्षेत्र है, सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, तमाम मुजफ्फरपुर हो, तमाम इन क्षेत्रों में दलितों के ऊपर घटनाएं बढ़ी है और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। तो इस सम्मेलन के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए कि तमाम अनुसूचित जाति के लोग हैं वो जागरूक होइए, आप अपने अधिकारों के प्रति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है शिक्षा का, आज शिक्षित बन के नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार का आर्थिक सामाजिक विकास कर रहे हैं, मगर हमारा अधिकार खत्म हो रहा है। आप देखेंगे कि EWS जो है गैर संवैधानिक जो आरक्षण दिया गया, आरक्षण जब सभी समाज को दे दिया गया तो क्यों नहीं हमें अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जा रहा? जब 10% स्वर्ण समाज को EWS दिया गया तो पिछड़ों को भी जो 50% से ज़्यादा है उनको मिल जाना चाहिए। पूरे बिहार, पूरे देश में दलित आदिवासी की कम से कम 20 से 30% जनसंख्या है, उसको 30% आरक्षण 100% लागू कर, हाँ, लागू कर दीजिए। 100% जब दे ही दिए आप आरक्षण का, तो जो था कि हम सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, सामाजिक रूप से अछूत हमें दुसाध चमार धोबी पासु जितना शेड्यूल कास्ट तब मिला आरक्षण, और फिर पिछड़ों को मिला मंडल कमीशन के द्वारा आरक्षण। हम लोगों ने अभी UGC आ गया है, UGC आ गया तो देख लीजिए ये सब किस तरह से आज भी जातीय भेदभाव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है। आप देख लीजिए कि रोहित वेमुला हो, पायल टांडवी हो, तमाम तरह के, अभी उत्तराखंड में दलित को प्रेम प्रसंग में मार दिया गया, ठोक कर मारा गया। इसके खिलाफ मीडिया नहीं बोलेगी, सरकार नहीं बोलेंगे, क्योंकि दलित को दलित इंसान समझा नहीं, जानवर से भी बदतर। एक कुत्ता को भी आपके वो सोफा पर बैठाते पर दलित को साथ में बैठाना पसंद नहीं करते हमारे दलित नेता जो है, मगर वो दलितों की बात ना करके वोट बैंक के चक्कर में उनके एजेंडा पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं। आज 2012 से लगातार हम लोग जेल गए, छात्रवृत्ति के लिए, आंदोलन में, संविधान के लिए, प्रमोशन में आरक्षण के लिए, दलित उत्पीड़न के लिए, मगर आज भी हम लोग कई बार जेल गए, मुकदमा झेल रहे हैं। समाज को जागरूक कर रहे हैं कि समझिए अपने अधिकार को, और बाबा साहब अम्बेडकर पूरे वर्ल्ड में फेमस है एजुकेशन और सोशल जस्टिस के लिए, उनके आदर्शों को मानिए। और जो आपके समाज के जो संत रविदास जी हैं, संत गाडगे जी हैं, तिलका मांझी, बहुत सारे महापुरुष हैं पिछड़े समाज के लिए, फातिमा शेख है, सावित्री बाई फुले है, ज्योतिबा फुले है, तमाम भरे हुए हैं। उनका संघर्ष है, उनके संघर्षों से सीखने की जरूरत है। और आरक्षण संविधान पर अगर कोई भी आंडव पांडव तांडव करेगा तो उसको पांच पांडव बनाया जा रहा है, यादव, भूमियार, ब्राह्मण, काश, तमाम जात मिला। किसी जाति के खिलाफ हम नहीं है, मगर हमारे
आरक्षण, हमारे SC/ST एक्ट के खिलाफ अगर कोई भी जाति, वर्ग और धर्म चोट करेगा तो वो आंडव हो, पांडव हो, उसको कहीं भी तांडव करने नहीं देंगे। ये बात सोच समझ ले। हम लोग अपना खुद मजबूत हैं। जिस तरह से अगर आना चाहोगे आ लो, मगर समाज में विद्वेष नहीं फैलाओ, हमारे अधिकार के प्रति मत बोलो। बाकी स्वर्ण भी हमारे मित्र हैं, पिछड़े समाज, यादव समाज भी हमारे हैं, सब लोग हम इस देश के निवासी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को अधिकार दिया। हम क्यों जातिवाद करेंगे भाई कि ये फलाना जाति ये है वो है। मगर आप हमारे खिलाफ ना बोलिए, हमारे अधिकारों के खिलाफ ना बोलिए। SC/ST खत्म, कोई माई का लाल पैदा लिया है कि SC/ST खत्म, जिस दिन SC/ST ये केस खत्म होगा, हमें बोलना नहीं चाहिए, देश विखंडित हो जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। हम नहीं चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह से प्रथम राष्ट्रवादी थे, अपने भारतीय थे, हम भी भारतीय हैं। भारत के लिए जिए मरेंगे और अधिकार की बात आएगी तो कुछ भी कर देंगे। लेकिन अचानक से एक वीडियो वायरल हो रहा है JP नड्डा जी का। वहीं में अमित शाह, उन्हीं के पार्टी के अमित शाह है जो अम्बेडकर किए थे। आज क्या जरूरत पड़ा कि JP नड्डा जी पैर साफ कर रहे हैं बाबा साहब का? नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। बाबा साहब के नाम लिए बगैर, बाबा साहब जो अधिकार दिए, आप बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडियन ऑफ रूपी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखा, जिसके वजह से RBI की स्थापना हुई। दामोदर घाटी वैली योजना है, किसका देन है? हिंदू कोड बिल में तमाम, अभी जो महिलाओं को, जो महिला नहीं जानती है, आज जो कॉलेज में पढ़ रही है, उसको पता है कि हिंदू कोड बिल कौन दिया? सबसे ज्यादा अधिकार अगर कोई दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को दिया है, सभी जाति धर्म के महिलाओं को दिया है। उनको मानना होगा, उनको समझना होगा, उनको पढ़ना होगा, और उनके खिलाफ में और उनके अधिकार और संविधान के खिलाफ में कोई बोलेगा तो हम लोग उसको बकसने नहीं जा रहे। चलिए, महिलाओं की बात की कि बाबा साहब महिलाओं को बड़ा अधिकार दिए हैं। जयमाला पासवान है, क्या आपको अधिकार बाबा साहब दिए? हाँ, ये सच बात है। ये नहीं अधिकार दिया है सभी जाति का, सभी जितने भी जाति है हमारे जो भारत में बना हुआ है, जो पाखंडी लोग बनाए हैं, वो सभी जाति के महिलाओं के एक समान रूप से अधिकार दिया है। सभी जाति के लोग की सिर्फ दलित समाज? लेकिन नहीं, सभी जाति का। अभी 33% आरक्षण की बात होती है, उसमें हमारा कैटेगरिया कहाँ है? अभी तो जनरले घोषित हो रहा है ना कि 33% महिलाओं का आरक्षण मिलेगा विधानसभा, लोकसभा में। तो उसमें हमारे जो SC/ST का महिला आएंगे, उनका क्या कैटेगरिया होगा, क्या अधिकार होगा? तो कहीं ना कहीं ये समान रूप से बाबा साहेब ने जमीन में हो, पति से अत्याचार से, हर समस्या का जो अधिकार था वो बाबा साहेब ने ही दिया है। और शिक्षा के बाद जहाँ तक किया जाए तो महिलाओं के लिए प्रथम नारी माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत कष्ट किया और महिलाओं के लिए शिक्षा का वो दौर लाया, वो आग लाया, अपने जीवन को कुर्बान करके आज कहीं ना कहीं वो शिक्षा का असर मेरे में दिख रहा है माता सावित्रीबाई फुले का, जो आज मैं मंचों पर बोल सकती हूँ, कुछ समझ सकती हूँ, तर्क कर सकती हूँ। आज बोलने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, सरकार से लड़ने की आज़ादी है, परिवार से लड़ने की आज़ादी है, हर विभाग में लड़ने की आज़ादी है। ये शिक्षा ही दिया शिक्षा के दान। हाँ, शिक्षा के बाबा साहब का देन, बाबा साहब का देन है और माता सावित्रीबाई फुले का देन है। महिला का जो असर अब दिख रहा है वो कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले का है और बाबा साहब का ही देन है। चलिए, बख्तियारपुर से चलकर दरभंगा आए थे, दलित समाज का एक बैठक रखा गया। पूरे प्रदेश से दलित समाज आए थे, हमारे आजाद जी, जयमाला पासवान जी और तमाम गणमान्य लोग। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे से साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।